गुड आफ्टरनून। हमारी आज की स्टोरी है द काइंड हार्टेड बॉय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज रेनी सीजन। इट मीन्स यह, रेनी मीन्स बारिश, सीजन मीन्स मौसम। यह बरसात का मौसम था। वॉज मीन्स था। द विलेज हैड रिसीव्ड गुड रेनफॉल। रेनफॉल मीन्स वर्षा। विलेज मीन्स गांव, रिसीव्ड मीन्स प्राप्त करना। द विलेज हैड रिसीव्ड गुड रेनफॉल। गांव ने अच्छी वर्षा प्राप्त की, मतलब गांव में अच्छी बारिश हुई। द ब्रुक अक्रॉस द विलेज वॉज फिल्ड विद वाटर। ब्रुक मीन्स नाला, फिल्ड मीन्स भरना, अक्रॉस मीन्स पार। जो गांव के नाले थे वे पानी से भर गए थे। देयर वॉज न्यू ग्रास एवरीवेयर। हर जगह नई घास थी। पीपल इन द विलेज वर हैप्पी। गांव के लोग खुश थे। दे वर सेलिब्रेटिंग द रेन्स बाई ऑफरिंग द डेटीज विद फीस्ट एंड फेस्टिव। फेस्टिव मीन्स उत्सव, डेटीज मीन्स देवता, फीस्ट मीन्स भोज या दावत, ऑफरिंग मीन्स ऑफर करना, भगवान को कोई चीज़ देना। दे वर सेलिब्रेटिंग द रेन्स बाई ऑफरिंग द डेटीज विद फीस्ट एंड फेस्टिव। वे भगवान को भोज और उत्सव देकर, ऑफर करना मतलब देकर, भगवान को देकर बारिश का आनंद मना रहे थे। वे भगवान को भोज और उत्सव देकर बारिश का आनंद मना रहे थे। बट लेकिन अ कॉलोनी ऑफ आंट्स वॉज इंगॉल्व्ड इन sorrow। इंगॉल्व्ड मीन्स तल्लीन होना, sorrow मीन्स दुख। बट लेकिन अ कॉलोनी ऑफ आंट्स चींटियों की बस्ती, कॉलोनी मीन्स बस्ती, चींटियों की बस्ती दुख में डूबी हुई थी, दुख में तल्लीन थी। इंगॉल्व्ड मीन्स तल्लीन होना या दुख में डूबना, sorrow मीन्स दुख। चींटियों की बस्ती दुख में डूबी हुई थी। ड्यू टू द हैवी रेन्स। ड्यू मीन्स कारण, हैवी मीन्स भारी, रेन्स मीन्स वर्षा। भारी वर्षा के कारण द आंट हिल इन विच द कॉलोनी ऑफ आंट्स रिसाइडेड वॉज अबाउट टू ड्राउन कम्प्लीटली। आंट हिल मीन्स बॉम्बी, जहाँ चींटियाँ रहती हैं, चींटियों का घर। कॉलोनी ऑफ आंट्स मीन्स चींटियों की बस्ती। द आंट हिल इन विच मीन्स जिसमें, द कॉलोनी ऑफ आंट्स रिसाइडेड मीन्स निवास, वाज अबाउट टू ड्राउन कम्प्लीटली। आंट हिल जिसमें चींटियाँ निवास करती थीं वह पूरी तरह से डूबने वाला था। ड्राउन मीन्स डूबना, कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरह। ऑल द आंट्स वर इन डेंजर ऑफ बीइंग ड्राउंड। सभी चींटियाँ डूबने के खतरे में थीं। दे हैड टू वेकेट देयर आंट हिल एंड सर्च फॉर सम अदर ड्राई प्लेस। वेकेट में छोड़ना। दे हैड टू वेकेट देयर आंट हिल, उन्हें अपनी आंट हिल, अपनी बॉम्बी छोड़नी थी। एंड और सर्च फॉर सम अदर ड्राई प्लेस, दूसरे सूखी जगह को ढूंढने के लिए उन्हें अपनी आंट हिल छोड़नी थी। द आंट्स बिगेन देयर मार्च। चींटियाँ अपना मार्च शुरू की। अलास, अलास का यूज होता है दुख प्रकट करने के लिए, तो अलास मतलब हाय। द आंट्स गॉट स्टक एट द बैंक ऑफ द ब्रुक। स्टक मीन्स अटक जाना या फंस जाना। हाय चींटियाँ, ब्रुक मीन्स नाला, नाले के किनारे अटक गईं, मतलब नाले के किनारे फंस गईं। बैंक मीन्स किनारा। दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानती थीं। हाउ टू क्रॉस, पार कैसे किया जाए, क्रॉस मीन्स पार करना। वाटर वाज रनिंग फ्रॉम बैंक टू बैंक। पानी एक किनारे से दूसरे किनारे बह रहा था।
Ramu had been watching the colony of ants for quite some time. रामू चींटियों की बस्ती को काफी देर से देख रहा था. He understood, वह समझ गया, that कि the ants were in the process of searching for a new home. चींटियां नए घर की तलाश में लगी हुई हैं. He took some leaves and pinned them together. उसने कुछ पत्तियां ली and pinned them together और साथ में पिन किया, साथ में उनको जोड़ा. Making a long strand out of them. उनमें से उसने एक लंबा स्ट्रैंड बनाया. स्ट्रैंड में आप इसको पुल कह सकते हैं. He then laid the strand across the brook. Then means तब. वह तब स्ट्रैंड को ब्रूक मीन्स नाला, नाले के पार रख दिया. लेड मीन्स रखना. The strand touched both the banks and looked like a bridge. स्ट्रैंड both the bank दोनों किनारे को छू रहा था. एंड लुक्ड लाइक अ ब्रिज और पुल के जैसा लग रहा था. ही हेल्प द ants क्रॉस द brook. उसने चींटियों के नाले को पार करने में सहायता की. द ant क्रॉस द brook हैप्पीली. चींटियां नाले को खुशी से पार कर गईं. एंड और वेंट ऑन द सर्च देयर न्यू होम. और अपने नए घर की तलाश में चली गईं. वेंट मीन्स जाना, और अपने नए घर की तलाश में चली गईं. हमारी आज की स्टोरी यहाँ कंप्लीट हो जाती है. ओके, थैंक यू.